हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। आज की इस ट्रेडिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेमवर्क आपकी ट्रेडिंग में होना क्यों जरूरी है और जिसको अप्लाई कर कर आप एक विनर ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप कंटिन्यू लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग कर चैनल। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आपका फ्रेमवर्क होना क्यों जरूरी है। पहले तो फ्रेमवर्क है क्या चीज है उसकी बात कर लेते हैं। ये डर फ्रेमवर्क है जो आपको अप्लाई करना है, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले अभी बात कर लेते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। देखिए, कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है कि उसकी स्ट्रेटेजी होती है, आपकी क्या प्लानिंग होती है, उसके बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, और वैसे ही अगर आप कोई सपोज आपका कोई अपना बिजनेस है जहाँ आप कोई घर बनवा रहे हो, तो पहले आप पहले उसका बेस बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर चीज़ें खड़ी करेंगे, फिर उसके ऊपर छत पड़ेगी, फिर आप दरवाजे या खिड़कियाँ लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि बेस बन गया आपका और फिर आप खिड़कियाँ लगवा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ घर दरवाजा लगवा रहे हैं पहले ही बिना छत डाले हुए। ठीक है ना, तो ये चीज है कि आपको एक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तैयार करना है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ऐसे तो नहीं है कि आप डायरेक्टली 1 से 5 पे जा रहे हो, फिर 10 से जा रहे हो रैंडमली कहीं से भी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको तैयार रखनी है। तो डर फॉर्मूला उसकी बात करते हैं अभी। तो ट्रेडर्स लूज क्यों करते हैं ज्यादातर मनी? देखिए, उनके पास एक तो डिसिप्लिन नहीं होता है, पैनिक बहुत ज्यादा करते हैं, वो मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, कैपिटल लिमिट नहीं होती है उनके पास, मतलब जितनी इनफ कैपिटल चाहिए उतनी नहीं होती है, तो घबरा जाते हैं वो। बाकी रैपिड लॉस रिकवरी में लगे रहते हैं लॉस को, और स्लोली टिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, उसकी टिप्स का वेट करेंगे। ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। पुअर फीडबैक लूप, ठीक है, जर्नल वगैरह नहीं बना रहे हैं वो, बस ट्रेड में अगर लूज करके कोई बात नहीं, ऐसा सोचोगे कि कल नहीं करोगे फिर करोगे, बस सीखना नहीं है कुछ गलती से। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको एक एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है। उसकी बात कर लेते हैं। डर का मतलब क्या होता है? ये डर फॉर्मूला है जो इसकी देखिए, इसमें आपको पहला तो जो डर फॉर्मूला है उसका जो डी का मतलब है वो है डेवलप योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि आप देखिए, पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हो। पहले अपने आप से पूछिए कि आप कौन हो, स्विंग ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो। ठीक है, तो डिसाइड करने के बाद उसके बाद मार्केट कंडीशन में आप देखिए कि कौन सी मार्केट कंडीशन में आप ट्रेड करना चाहते हो। सब कुछ फोकस कीजिए पहले मार्केट कंडीशन पे, फिर टूल्स यूज कीजिए अपने, जहाँ ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इंडिकेटर्स हैं, वो आपको यूज करने आने चाहिए, वो आप चूज कीजिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के पैरामीटर को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो अपने हिसाब से 1% रूल बना लीजिए आप, वो अच्छा है, सबसे रहेगा आपके लिए। तो ये चीज आपको तैयार करनी है। फिर उसके बाद सेटअप तैयार कीजिए जिसमें आपकी कंडीशन मैट होती है। ट्रिगर, एंट्री ट्रिगर एंड एग्जिट ट्रिगर आपका होना चाहिए कि आप एंट्री तो कर रहे हो लेकिन एग्जिट कहाँ पे कर रहे हो वो भी आपको पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका धीरे धीरे पहले अपना एग्जिट रूल आप तैयार कीजिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स जो है वो फॉलो कीजिए, उसको राइट डाउन कीजिए। अगर वो मैटर हो रही है तभी आपने ट्रेड लेनी है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी को टेस्ट कीजिए, 100 ट्रेड्स एटलीस्ट टेस्ट कीजिए उसको, जो बैक टेस्टिंग कहते हैं वो टेस्टिंग होनी जरूरी है आपकी। वो डेमो अकाउंट में आप टेस्टिंग कीजिए, उसमें अगर प्रॉफिट दे रही है तो अपना अपना जो लाइव अकाउंट है, आपका लाइव मनी है जो, उससे स्टार्ट कीजिए और उसमें भी आपको वो पैसा देंगे। अगर आप टेस्ट ही नहीं करोगे बैक टेस्ट तो पता नहीं लगेगा आपको क्या स्ट्रेटेजी, कितने लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू आ रहे हैं, कितने विनिंग स्ट्रीक आ रहे हैं आपकी ट्रेडिंग में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम फ्रेम सेलेक्ट कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट, कंडीशंस, टारगेट, स्टॉप्स, एंट्रीज, मार्केट्स। ठीक है ना, तो ये चीज है आपकी आपकी कंडीशन होनी चाहिए, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट रूल आपके डेवलप होने चाहिए। तो ये था पहला आपका डी, डर का पहला डी। उसके बाद अभी बात कर लेते हैं आगे क्या सीखना चाहिए आपको। इसमें देखिए, एग्जीक्यूट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, डी डेवलप, आपने स्ट्रेटेजी तो आपकी डेवलप होगी है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, बट उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसमें आपको मैं बताता हूँ कि पहले तो आपकी
कभी भी आप ट्रेड लोगे तो ये 5 चीजें हो सकती है, मतलब 5 चीजों में से एक चीज होगी। या तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओगे, या छोटा सा विन करोगे, या ज्यादा बड़ा विन करोगे, या फिर छोटा सा लॉस करोगे, या ज्यादा बड़ा लॉस करोगे। ठीक है, तो जिस जे भी सही है आपकी, जे भी सही है, जे भी सही है, जे भी सही है, बट जे चीज को आपने अपनी ट्रेडिंग से हटा देना है पूरी तरह, इसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, इसको अपने दिमाग से भी निकाल देना है, ट्रेडिंग से भी निकाल देना है, लाइफ से भी निकाल देना है बिग लॉस को। जे कभी भी आपने किसी भी कीमत पर होने नहीं देना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको रूल बनाइए, कोई भी 1% रूल है जो, उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, कभी भी आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। बाकी आपके नेक्स्ट जो जो ट्रेड्स है, देखिए आपको लार्ज नंबर पे देखना है। ये नहीं कि एक आपकी ट्रेड है सही चलेगी या दूसरी, आपको 100 ट्रेड आपकी जो है वो करनी है कंटिन्यू। अपनी जो स्ट्रेटेजी आपने डेवलप की है उसके अकॉर्डिंग 100 ट्रेड्स लेनी है आपने। 100 ट्रेड लेने के बाद आपको जो है उसमें से ये चीज एलिमिनेट करनी है आपने। 100 ट्रेड जो लोगे आप, उसके बाद आप जो है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट वो 100 ट्रेड्स कैसे होंगी आपकी, देखिए इसमें आपका 1% अगर आपका लॉस था तो 1 पॉइंट, अगर आपका 5% भी मिल रहा है आपको 1:5, जैसे आप 100 रुपये का लॉस ले रहे हो तो आपको 150 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका बेनिफिट था। बट फिर आप लॉस करके 1% से ज़्यादा लॉस नहीं करना, फिर आप विन करके, फिर लॉस करके। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यू विनिंग स्ट्रीक आ गई आपकी। तो आपको अगर बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी विनिंग स्ट्रीक आपकी है, कितनी लूजिंग स्ट्रीक है। तो ये लूजिंग स्ट्रीक आपकी आ गई। ये 20 ट्रेड्स का मैं आपको बता रहा हूँ, तो 100 ट्रेड्स में थोड़ा डिफरेंट होगा, हर बार डिफरेंट होगा। ठीक है, 100 ट्रेड्स आप 1000 बार कीजिए तो आपकी 100 ट्रेड्स में से भी आपको डिफरेंट जो है ये पैटर्न मिलेंगे। कभी लॉस होगा, कभी विन होगा, बट आपको जो है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है ऑलवेज। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि 20 ट्रेड्स अगर आप मैक्सिमम ले रहे हो 1 मंथ में, तो 1% रूल के साथ आपका ड्रॉ डाउन भी अगर होता है, तो अगर आप 20 की 20 तो आप हारोगे नहीं। एटलीस्ट 3-4 आप 3 मैक्सिमम या 2 हार सकते हो कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रीक में। ठीक है, मंथ के एंड में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूट जब भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप करोगे, बिना डर के करना है आपने एग्जीक्यूट, और फ्लॉलेसली आपने जो रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है अपना जो भी आपका रूल्स है स्ट्रेटेजी का। ये चीज़ आपकी दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रिकॉर्ड करनी है अपनी स्टेट जो भी आप ट्रेड ले रहे हो। रिकॉर्ड इन द सेंस, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका जो ट्रेड ली है आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले रहे हो। उसमें आप प्रॉपर एक जर्नल बनाओगे, उसमें डेट लिखोगे, स्टॉक लिखोगे, कौन से में ट्रेड की, सेटअप आपका कोई भी है, ब्रेकआउट है, ठीक है, ट्रेंड ट्रेडिंग है, और कुछ भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है जैसे मैकडी क्रॉसओवर है, कोई भी ट्रेडिंग ले रहे हो आप, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, कुछ भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको अपना जो है सेटअप जो है वो लिखना है, कौन सा सेटअप आपने यूज किया, फिर एंट्री कहाँ हुई, स्टॉप लॉस कहाँ था, एग्जिट कहाँ था, आरआर गेन एंड लॉस, अगर आपका कितने परसेंट आरआर आया और कितने परसेंट आपने कमाया उससे, और वो गेन था या वो आपका लॉस था। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपने अपने उसमें जर्नल में लगानी है। कैसे लगानी है मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए ये जर्नल है हमारा, और इस जर्नल में ये देखिए आपका, इसमें पहले डेट आ जाएगी। क्रूड ऑयल में अगर आप कर रहे हो ट्रेडिंग तो क्रूड ऑयल आपने लिखना, निफ्टी कर रहे हो निफ्टी लिखना, बैंक निफ्टी कर रहे हो बैंक निफ्टी लिखना, कोई स्टॉक लिख रहे हो स्टॉक लिखना है, बाय किया था सेल किया था आपने वो लिखना है, एंट्री कितने पे हुई थी, एग्जिट कहाँ पे है आपका, ये चीज़ लिखनी है, क्वांटिटी कितनी थी, जो आपकी पोजीशन साइजिंग है वो, उसके बाद जब एंड हो जाए उसके बाद लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपका सेटअप आ जाएगा जो अभी बताया था आपको। कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो वो आपने लिखनी है, फिर कमेंट लिखना है जो आपको उस समय फील हुआ था जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे। उसके बाद ये लिंक भी डालना है आपने, उसका स्क्रीनशॉट होता है ये आपका, तो स्क्रीनशॉट ये ट्रेडिंग व्यू से आप ले सकते हो,
और आपको आपका जो ट्रेड है उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा कि कहाँ आपने ट्रेड ली थी, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, किस बेसिस पे आपने ट्रेड ली थी। तो ये चीज़ है आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। ये क्रूड ऑयल की थी ट्रेड, और ये ट्रेड जो ली थी वो 12 अप्रैल को ली गई थी, और वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है। और ये मैंने अपना जो रिस्क रिवार्ड वाला जो टूल होता है ट्रेडिंग व्यू में वो भी लगाया था आपका। तो इससे पता चल जाता है कि क्या थिंकिंग थी उस समय जब आपने ट्रेड ली थी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऑलवेज कि आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ट्रेड, अगर फीडबैक चाहिए अपने आप से, ठीक है। कोई फीडबैक आपको नहीं देगा, क्योंकि आप अलोन हो जहाँ पे, जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो अलोन ही आप लड़ोगे जहाँ पे, तो आपको फीडबैक चाहिए बैक से। बाकी अभी लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ट्रेडिंग रिव्यू। जो जर्नल आपने अभी बनाया है, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रेड, उसमें आपको खास कुछ पैटर्न्स हैं जो ढूंढने पड़ेंगे, और जो कुछ विनर्स है वो ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा है कि इस जैसे कोई भी पैटर्न लगा लीजिए आप, फॉल्स ब्रेकआउट लगा लीजिए, अगर ये पैटर्न आपको बार बार दिख रहा है और लॉसेस हो रहे हैं तो इसको आपने अवॉइड करना है। इसमें अगर आपको सपोज मैकडी क्रॉस ओवर भी दिख रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आपको ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर इस एरिया में अगर आपको सपोर्ट दिख रही है और मैकडी का भी एक साथ मिल रहा है, तो आप इस पे बाय करो। तो इससे आपकी जो अगर विनिंग स्ट्रीक है, ये आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी है, तो आपको इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी, इसको अवॉइड करना है, इसको इम्प्रूव करना है आपने, और इसी के बेसिस पे ट्रेड करनी है। इस पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी है इन पैटर्न्स पे। तो इससे आपकी ऑटोमेटिकली आरआर जो आपकी विनिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा, आरआर रेशियो भी आपकी ठीक रहेगी, ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे आप, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी डर मेथड था, जिसमें आपको एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे एंट्री रूल्स जो भी रखोगे आप, वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट में वही है कि जो आप स्ट्रेटेजी यूज करोगे, जो डेवलप करोगे स्ट्रेटेजी, उसको एग्जीक्यूट बिना डरे आपने करना है रियल टाइम में। बट पहले आपको बैक टेस्टिंग करनी है, पहले आपको अपना लाइव अकाउंट कभी भी नहीं लगाना है, आपको डेमो अकाउंट से करनी है, ठीक है। डेमो अकाउंट से कीजिए पहले, और उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए डेमो अकाउंट से। अगर आपको स्ट्रेटेजी बेनिफिट दे रही है बैक टेस्टिंग में, रिकॉर्ड करने के बाद आपको जो है, जब आप रिव्यू करोगे, जैसे सैटरडे संडे, आप हर सैटरडे या संडे मार्केट बंद होती है, तो उस समय आपको रिव्यू करना है ट्रेड को, और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी एक स्ट्रेटेजी आपको और बनानी है। फिर से आप डेवलप कर रहे होगे, मतलब वो जो स्ट्रेटेजी होगी आपको रिव्यू करने के बाद जो पैटर्न्स आपको दिखेंगे उसको एलिमिनेट करना है अपनी ट्रेडिंग में से। तो आज के इतने दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।